नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैट होल माइनिंग के बारे में। तो देखिए, रीज़न मुझे लगता है कि आप सभी लोग जान गए होंगे कि रैट होल माइनिंग पे चर्चा क्यों होनी है। तो 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद, या यूं कहें कि 17 दिनों के संघर्ष के बाद, हमारे 41 मजदूर भाई सफलतापूर्वक सुरंग से रेस्क्यू कर लिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है और सभी जो प्रयोग थे वह प्रयोग अंततः हमें सफलता दिला गए हैं। हालांकि इन प्रयोगों के अंदर अनेक मशीनों का प्रयोग हुआ जो अंततः विफल हुई, लेकिन एक ऐसी प्रणाली जो हमारे देश में काफ़ी समय से प्रचलित है, मुख्य रूप से इसको देसी प्रणाली कहा जाता है, देसी विधि कहा जाता है, उसने हमें अंततः इस पूरे प्रयोग के अंदर विजय दिलाई। तो बात करेंगे पूरी तरह से रैट होल माइनिंग की और यह भी जानेंगे कि यह पूरे देश में बैन क्यों है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न आप लोग देखें। तो देखिए, वह प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। यदि आप लोग इसके आंसर से परिचित हैं तो बस कुछ नहीं करना, आंसर कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग अब चर्चा करते हैं सभी बातों की कमेंट के बाद में। यदि नहीं जानते तो फिर अंत तक बने रहिए, हर एक बात आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो देखिए, जो इंसिडेंट है यह इंसिडेंट 12 नवंबर को हुआ था। 12 नवंबर को अचानक काम करते करते यह जो सुरंग थी, इस सुरंग में यह 41 मजदूर फंस गए थे। अचानक से ऊपर से कुछ मलबा जो था वह धंस गया नीचे, जिसने कि एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। अब यह जो पूरी सुरंग है, यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। अब 4.5 किलोमीटर लंबी इस सिल्क यारा सुरंग के अंदर हम देखते हैं कि लगभग 200 मीटर के दायरे में, लगभग 200 मीटर से 300 मीटर वाले क्षेत्र में यह सारा मलबा आया, जिससे कि अचानक से 41 यहाँ मजदूर फंस गए। अब यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यह अपने आप में फिर एक ब्लॉक एरिया बन गया। अब उसी दिन से यह पूरी खबर चर्चाओं में थी और 2 दिन बाद, 3 दिन, 4 दिन बाद लगातार अलग अलग संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि अब बाहर आ जाएंगे, अब बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब 17 दिन के बाद हमें यह पूरा का पूरा प्रयोग सफलता दिला दिया है। ठीक है, तो इस दौरान क्या था कि शुरू के 1-2 दिन तो बीते, लेकिन 1-2 दिन बीतने के बाद फिर पता लग गया कि देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि मजदूरों के साथ कनेक्ट किया जाए। कनेक्ट क्यों करना है कि अभी तो लग नहीं रहा कि सफलतापूर्वक इस मलबे को हटा लिया जाएगा और इस मलबे को हटाने के बाद कुछ अच्छा काम हो पाएगा। तो कुछ ऐसा पहले एक पैसेज बनाया जाए जिसके थ्रू हम लोग मोबाइल फोन्स वगैरह या खाना पीना जो है वह इन मजदूरों तक पहुंचा पाए, जिससे कि हमें इनकी स्थिति का जायजा मिलता रहे कि हाँ, सभी लोग सुरक्षित हैं, ठीक ठाक है। और हम भी उन लोग को बताते रहे कि देखिए, आपको ही रेस्क्यू करने के लिए बाहर इतने प्रयोग हो रहे हैं। इस दौरान हम लोगों ने ड्रिल मशीन, ऑगर मशीन मंगवाई। संभावना ऑगर मशीन के ऊपर बहुत अधिक हमारी टिक गई थी, बहुत अपेक्षाएं हो गई थी हमें ऑगर मशीन से कि हाँ, अब तो हम यहाँ पर विजयी हो जाएंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रेस्क्यू सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन ऑगर मशीन भी बीच में टूट गई, जिसके बाद फिर दोबारा सोचना पड़ा कि क्या किया जाए। तो पूरे भारत में जो बैन है रैट होल माइनिंग के ऊपर, अब यहाँ पर सबने विचार किया और अंततः फैसला हुआ कि इसी के माध्यम से होगा। लेकिन रैट होल माइनिंग के एक्सपर्ट बुलाए गए, कहाँ से? झांसी से बुलाए गए और उनसे कहा गया कि देखिए, अब आपने करना है, जो करना है पूरा प्रयोग आप कीजिए। तो यह जो बीच में अच्छा खासा मलबा फंसा था, तो इस मलबे के दौरान हमें यह पता लगता है कि धीरे धीरे काम हुआ, धीरे धीरे करके जितना मलबा हटाया जा सकता था वो हटाया। लेकिन हटाने के बाद जब अंततः बात आई कि अब रैट होल माइनिंग करनी है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ही हिस्सा बचा था जिसको किया जा सकता था रैट होल माइनिंग। तो पहले धीरे धीरे तोड़ा गया, फिर अंततः इन्होंने फिर रैट होल माइनिंग के प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। तो देखिए क्या हुआ इस दौरान। अब यहाँ पर शुरुआत में पहले इन्होंने ड्रिल करते हुए मलबे को हटाया जितना हटाना पॉसिबल था। लेकिन मलबे को ड्रिल करते हुए या बाकी किसी मशीन से हटा रहे थे तो एक दिक्कत आ रही थी पत्थरों के खिसकने की और मिट्टी आने की। तो मिट्टी भी बार बार आ रही थी और पत्थरों की भी दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से कुछ ऐसा करना था कि जो सटीक रहे और दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि हम नीचे से हटा रहे हैं फिर ऊपर से और आ जाए, नीचे से हटा रहे हैं फिर और आ जाए। तो पहले थोड़ा ड्रिल किया गया, फिर थोड़ा ड्रिल करने के बाद इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करते हुए एक पूरा का पूरा एक छोटा सा हिस्सा बना लिया। रैट होल माइनिंग आप समझ रहे हैं ना। अगर आपने कभी भी जिंदगी में देखा होगा कि चूहों के जो बिल होते हैं वो बिल बहुत छोटे दिखाई देते हैं बाहर से, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा कि बाहर से एक छोटा ही हिस्सा दिखेगा हमें। छोटा हिस्सा दिखता है इसी वजह से है क्योंकि अंदर जब आप देखेंगे तो एक बड़ा हिस्सा खोद दिया होता है चूहों ने, यह पता लगता है। लेकिन एंट्रेंस वो छोटा रखते हैं, उसके पीछे का रीजन है उनकी अपनी सेफ्टी। वो नहीं चाहते कि कोई और आए। और वह जो हिस्सा एंट्री पॉइंट बनाते हैं ना, वो एंट्री पॉइंट इतना छोटा बनाते हैं कि एक ही चूहा जा पाए, दूसरा नहीं।
ताकि इजीली हम लोग आ जाएं और कोई दूसरा हम पर हमला ना कर सके, या कोई दूसरा जीव भी क्यों ना हो वह भी इस क्षेत्र में ना आ पाए, ऐसे इनकी चिंताएं रहती है। तो धीरे धीरे करते हुए यह पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। तो इन्हीं से इंस्पायर किया गया है यह पूरा का पूरा रैट होल माइनिंग सिस्टम। तो इसी प्रकार से एक पतला सा रास्ता यहाँ पर तैयार किया गया। यह पतला रास्ता जो है ना, यह इतना था कि बस एक ही इंसान जा सकता है। 3 फीट चौड़ाई है इसकी, बस 3 फीट चौड़ाई में सिर्फ एक ही इंसान यहाँ से आएगा, और वह जब उतरेगा तब दूसरे व्यक्ति को यहाँ से लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और यहाँ से जो व्यक्ति आएगा उसको भी लेटा कर लाया गया। यानी कि एक व्हील स्ट्रेचर था, तो व्हील स्ट्रेचर जो था वह इसमें डाला गया, व्यक्ति फिर यहाँ से उसके ऊपर लेटा, और लेट जाने के बाद में फिर जितने लोग बाहर खड़े थे, जो रेस्क्यू टीम बाहर थी, उस रेस्क्यू टीम ने हाथ से इन लोगों को खींचा और बाहर निकाला। इसका भी एक है फोटो, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से रेस्क्यू हो रहा था। यह जो इन्होंने पूरी तरह से यह रैट होल बनाया था यहाँ पर, या जो पूरा इन्होंने ये रास्ता तैयार किया था, तो उसके बाहर यह लोग खड़े थे और लगातार रस्सियों से खींचकर इन्होंने एक एक व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकाल लिया। क्लियर बात है सारी। तो एक्सपर्ट्स के साथ सारा का सारा काम हुआ है और अंततः यहाँ पर हमें सफलता भी मिली। लेकिन एक प्रश्न मैंने आप लोग को बताया कि पूरे भारत में यह बैन है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, यह भी आप लोग को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम कहीं से भी आएगा। अब समझ लिया ना कि सब चीज़ सफलतापूर्वक कैसे हुई, क्या क्या रहा। इसको जानने के बाद आपको यह भी जानना है कि देखिए, इसमें जो सुरंग बनती है वह जनरली 4 फीट से अधिक चौड़ी नहीं होती। यानी कि सुरंग के अंदर जो आप रास्ता बना रहे हैं ना, यह मात्र 4 फीट तक का हो सकता है। ठीक, एक पतला रास्ता आप बनाएंगे, एक ही व्यक्ति जाएगा, एक ही व्यक्ति आएगा, 2 लोग साथ में नहीं आ सकते। तो देखिए, यह जो पूरी की पूरी विधि है, यह विधि दरअसल प्रचलित है भारत के अंदर एक खास एरिया जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में क्यों प्रचलित है, क्योंकि देखिए मेघालय के अंदर कोयले के भंडार पाए जाते हैं, पर बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते। कहीं कहीं पे 2 मीटर है, कहीं कहीं पे 1 मीटर है, तो इस प्रकार से पाया जाता है, कहीं कहीं पे नहीं भी मिलेगा। तो पहले इन कोयले के स्थानों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में रैट होल माइनिंग की जाती है। पर एक गड़बड़ यह थी कि ये काम एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं होता। जो यहाँ पर लोकल खनक होते हैं, वह स्थानीय खनक ही, उनको पता है कि यह एक मेथड है। एक पतला रास्ता बनाएगा, एक व्यक्ति नीचे जाएगा। जब एक व्यक्ति यह सुनिश्चित कर लेगा कि हाँ यहाँ पर कोयला है, तो फिर यहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस बनाया जाएगा जिससे कि बाकी 1-2 लोगों को और बुलाया जा सके और इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया जा सके। और यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो यह व्यक्ति इजीली यहाँ से वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह माइनिंग का कार्य किया जाता है। तो मेघालय में बहुत अधिक मोटी परत नहीं है, तो पतले पतली इन्हीं सुरंगों के माध्यम सारा काम होता है। व्यक्ति अंदर जाने के बाद फिर पास से जैसे भी पॉसिबल हो पाता है उस कोयले को बाहर निकालते हैं, उसका ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब यह सब चीजें एनजीटी के सामने आई, तो उसने अनुभव किया कि आप पतले पतले रास्तों से नीचे उतर जा रहे हैं गहराइयों के अंदर, और एक ही व्यक्ति आ सकता है, एक ही व्यक्ति जा सकता है। वहीं दूसरी बात यह है कि अधिक गहराई हो जाने के बाद में मिट्टी भी खिसकती है। यानी कि आपके यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, और सेफ गार्ड के साथ आप ये काम नहीं करते, और लोकल लोग इन चीज़ों को बहुत अधिक अंजाम देते हैं, जिससे कि एक बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। 2018 के अंदर एक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया था जब एक रैट होल माइनिंग करते हुए 15 लोगों की जान चली गई थी। तो इसी प्रकार ऐसी ही घटनाओं का संज्ञान लेते हुए वर्ष 2014 में एनजीटी के द्वारा इस पूरे के पूरे गतिविधि को, इस कार्य को बैन कर दिया था। क्लियर बात है, क्योंकि आप पतली पतली सुरंग बना के उतर रहे थे, तो यह आपके जीवन के लिए खतरा बन जाती थी। ना प्रॉपर वेंटिलेशन, ना ही सेफ गार्ड। इतना ही नहीं, पर्यावरण के लिए भी यह एक चिंता का विषय बना हुआ था। तो इस वजह से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और बैन कर दिया गया। 2014 में तो इसको बैन किया था एनजीटी के द्वारा, लेकिन क्या हुआ कि लोग नहीं माने। लोगों को लगा कि एनजीटी गड़बड़ कर रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं चाहता कि हम कोयले से कमाई करें। तो 2014 में इसके द्वारा बैन लगाए जाने के बाद में 2015 में लोग पहुंच गए कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है, और स्थानीय लोग हैं, हम ये काम तो सालों से करते आ रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, एनजीटी को परेशानी क्यों। तो 2015 में हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एनजीटी ठीक कह रहे हैं,
ऐसा ही होना चाहिए, आपके द्वारा जो ये बनाया गया सिस्टम है ये ठीक नहीं है, तो इसको हम भी प्रतिबंधित करते हैं, पूरे देश भर में ऐसा कोई काम नहीं होगा। तो खास तौर पे इसको मेघालय के अंदर तो बैन कर दिया गया है क्योंकि वहां पर दिक्कत बहुत ज़्यादा है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार यह भी पता लगा है कि आज भी पूरे भारत में लोग इल्लीगली इस मेथड का उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि पहली बात तो यह एक ऐसा प्रयोग है जो आपको कोयला दिलाएगा, लेकिन मान लो कि आगे आप खुदाई कर देते हैं, जैसे मशीनों के माध्यम से खुदाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि मशीन से खुदाई करते हुए एक तो बड़ा क्षेत्र आप खोद देंगे, दूसरी स्थिति यह होगी कि अगर वहां पर कोयला नहीं मिला तो आपको किराया वगैरह बाकी लोगों का पैसा देना पड़ेगा, तो यानी कि पैसा बहुत अधिक खर्च हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या है कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी लगे और धीरे 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 एक खोदता रहे, एक मिट्टी को फेंकता रहे पीछे से, इस प्रकार एक चेन में लोग धीरे धीरे काम करें, जिससे कि भूमि का एक छोटा ही क्षेत्र प्रभावित होगा और आपका काम भी चलता रहेगा और बहुत अधिक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह सब स्थिति यहाँ पर नोटिस की गई। इसी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में या छोटे छोटे समूहों के अंदर जो खनन का काम करते हैं उनके बीच में रैट होल माइनिंग प्रचलित हुई, लेकिन इसको बैन कर दिया गया। लेकिन अभी भी चल रही हैं गतिविधियां, यह सबको मालूम है। क्लियर है इतना? और जब यह बैन वाली बात जिस समय टनल पे रेस्क्यू चल रहा था तो उस दौरान भी उठी थी कि बैन है आप कैसे, तो वहां पर बताया गया कि देखिए एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, झांसी से बुलाए गए हैं, काफी लंबा अनुभव है उनको रैट होल माइनिंग का और सारे सेफगार्ड के तहत कर रहे हैं और कुछ और विकल्प हमें नहीं दिख रहा है। यही विकल्प सक्सेस हो सकता है इस पूरे मामले में, और जो कि हुआ भी, और अंततः इसी मेथड से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। क्लियर है सभी लोग को बात? तो बेहद महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है बातें, तो जरूर आपको बताना है। अगर कहीं मेंस में भी आप इसका यूज कर पाए तो बिल्कुल बेझिझक कीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था कुछ यही था, तो बस अब तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आप समझ गए हैं और अब आप इसे बाकी साथियों तक भी शेयर कर सकते हैं, और लाइक किए बिना नहीं जाएगा। बहुत लोग मैं देख रहा हूं कि बिना लाइक किए चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं। हालांकि कमेंट्स भी मैं आप लोग के सभी वीडियोस पे पढ़ता हूं, तो अच्छा लगता है कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। पिछली वीडियो जजेस वाली जो थी कि भारत में ऑल इंडिया जुडिशियल सिस्टम लागू होगा, अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत कमेंट भी बहुत आया, लाइक भी बहुत आया, लेकिन दूसरी वीडियो वो भी अच्छी थी जिसपे रिस्पॉन्स कम रहा। तो जितने लोगों ने नहीं देखा जरूर जाके देख लीजिएगा। हालांकि इस प्रश्न का आपको आंसर भी चाहिए तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।